अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल 3.15 अलॉन्ग विद कंसेप्ट असेसमेंट 3.11 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का लिंक सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलें हम अपनी एग्ज़ाम्पल और कंसेप्ट असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल वगैरह के सोल्यूशन से पहले हम बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बेसिक कंसेप्ट में है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब बेसिकली डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच यू मेक अ सॉल्यूशन लेस कंसनट्रेटेड बाय एडिंग मोर ऑफ द लिक्विड यूजली वाटर। अब इसका क्या मतलब है। अब इसके एक आसान से एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास मिल्क है, ठीक है। मिल्क हमारे पास क्या होता है, थोड़ी सी उसकी थिक फॉर्म होगी, ठीक है, यानी उसमें कंसंट्रेशन क्या होगी, पहले ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं उसी दूध के अंदर पानी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो पानी डालने की वजह से जो दूध है वो लेस कंसंट्रेटेड हो जाता है, यानी दूध जो है वो पतला सा हो जाता है और यूजली वैसा लगता है कि जैसे पानी ही है बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास दूध था पहले, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में, उसकी हमारे पास वॉल्यूम क्या है, कम होता है, ठीक है। जब हमारे पास किसी चीज़ की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ये बेसिकली आपस में इन्वर्स रिलेशन है इसका, ठीक है। अगर हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना M1 V1 M2 V2, बेसिकली इसका क्या मतलब है। M1 जैसे मैं कह देती हूँ दूध है, ठीक है। अब दूध जो है वो पहले क्या था, ओरिजिनल फॉर्म में था, उसकी कंसंट्रेशन भी क्या थी, ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने उसको क्या कह दिया, M1 कह दिया। अब जो दूध है उसका वॉल्यूम पहले क्या था, कम था, ठीक है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो था दूध का कम था, तो इसीलिए मैंने उसको V1 कह दिया, ताकि जो उसकी बाद की जो उसकी फॉर्म हो या बाद का उसका प्रोडक्ट निकले, जो उसकी कंसंट्रेशन में फ़र्क आ जाए, उसके वॉल्यूम में फ़र्क आ जाए, उसको हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकें। अब M2 में इसको बात क्या कह रही हूँ, M2 इज़ द कंसंट्रेशन यू वांट आफ्टर डाइल्यूशन। जब आपने उसके अंदर पानी डाल दिया तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो इसीलिए मैंने उसको M2 से रिप्रेजेंट किया ताकि हमें फ़र्क पता चल सके कि पहले M1 में क्या चेंजिंग्स थी, फिर M2 में क्या चेंजिंग्स हो गई। अब V2 क्या है, V2 इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। अब V2 जो है हमारे पास डाइल्यूशन करने की वजह से, पानी डालने की वजह से जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास पहले वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो हम V2 के ज़रिए जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाद की कंडीशन जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया या कम हो गया। तो यही हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट था कि डाइल्यूशन और सोल्यूशंस क्या होते हैं, M1 V1, और ये जो M2 V2 है इसका मतलब क्या है। अब हम अपनी एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी एग्जाम्पल 3.15 को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ 4 मोलैरिटी पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन, what volume of this solution will be needed to prepare 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ 1 मोलैरिटी पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। अच्छा, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो वॉल्यूम्स भी गिवन हैं और इसी के साथ हमारे पास दो मोलैरिटीज़ भी गिवन है पोटेशियम नाइट्रेट की, तो हमने फ़ाइंड क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो M1 भी गिवन है, M2 भी गिवन है, उसके अलावा V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, तो हमने फ़ाइंड क्या करना है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि इफ़ यू हैव, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ 4 मोलैरिटी पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। मोलैरिटी तो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट की गिवन है, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि ये जो आपके पास वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन का ही है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास, अगर आपके पास है इतना वॉल्यूम, ठीक है, 4 मोलैरिटी पोटेशियम नाइट्रेट, तो कितना वॉल्यूम जो है इस सोल्यूशन का हमारे पास इसकी ज़रूरत होगी कि हम इतना वॉल्यूम और इतनी मोलैरिटी पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन का बना सकें बाद में। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को ही फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का नहीं है, हमने वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम हमें चाहिए, हमारे पास इतना वॉल्यूम और इतनी मोलैरिटी पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन की बनाने के लिए। तो सिंपल इसका एक जर्नल सा फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद कर लें, M1 मल्टीप्लाई बाय V1 और M2 मल्टीप्लाई बाय V2। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फर्दर। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास M1 जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन की जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो कितनी गिवन है, 4 मोलैरिटी गिवन है, ठीक हो गया।
उसके बाद जी हमने क्या फ़ाइंड करना था, V1 को फाइंड करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास V2 कितना गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और M2 हमारे पास जो उसकी फ़ाइनल कंसंट्रेशन थी आफ्टर डाइल्यूशन हमने उसकी की, यानी पानी शानी डाल दिया या कुछ भी ऐसे डाइल्यूशन के लिए, तो हमारे पास उसकी फ़ाइनल कंसंट्रेशन कितनी बन गई, 1 मोलैरिटी बन गई। ठीक है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आफ्टर डाइल्यूशन जो आपकी मोलैरिटी होती है वो हमेशा कम हो जाती है, यानी पहले उसकी मोलैरिटी ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या थी 4 मोलैरिटी, आफ्टर डाइल्यूशन द प्रोसेस हमारे पास मोलैरिटी कितनी हो गई 1 हो गई। अब V1 हमने फाइंड करना है, हम इसका फार्मूला देख चुके हैं कि M1 और V1 वाला इसका फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ इक्वल हो जाता है M2 और V2 के। हमने सिंपल V1 को फाइंड करना है। ठीक है, तो M1 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल हम देख लेते हैं M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1, V2 की वैल्यू कितनी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और M1 की वैल्यू कितनी है 4। सिंपली इन सब को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 125, और सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कंसेप्ट असेसमेंट 3.11 को। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है 110 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 9.8 सेंटीमीटर क्यूब और 0.1 मोलैरिटी हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एंड सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास एसिड गिवन है, एक हमारे पास बेस गिवन है। अब बेस हमारे पास कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है, और जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे पास क्या है, एक एसिड है। अब सिंपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी गिवन नहीं है। अब इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है जो कि कितना 9.8 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी मोलैरिटी भी गिवन है 0.1। अब आप चाहे इनको M1 या V1 कह दें, या फिर आप इसको जो है वो M1 या V1 कह दें। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के वॉल्यूम को V1 लेट कर रहे हैं तो आपने इसकी मोलैरिटी को भी M1 ही लेट करना है। ये नहीं करना कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के वॉल्यूम को V1 लेट कर लिया और जो इसकी मोलैरिटी आपने उसको M2 लेट कर लिया। अगर आप इसके वॉल्यूम को V1 लेट कर रहे हैं तो आपने इसकी मोलैरिटी को भी M1 ही लेट करना है। बाकी इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता क्वेश्चन पे, बस आपने याद रखना है कि वॉल्यूम और मोलैरिटी बिलोंग्स टू द सेम क्लास। ठीक है, अब हम इसका फर्दर सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम V1 कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, मोलैरिटी M1 हमने क्या करनी है फाइंड कर लेनी है, वॉल्यूम V2 हमारे पास कितना गिवन है 9.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, मोलैरिटी M2 गिवन है जो कि कितनी है 0.1 मोलैरिटी। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को फाइंड करना है। अच्छा, अब आप जो है ना फार्मूला हम यूज़ करेंगे M1 V1 और इक्वल होगा M2 और V2 के। चाहे आप तो ये N1 और N2 लिखें या ना लिखें, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा या आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब वो कैसे नहीं आएगा मैं आपको बताती हूँ। अब सिंपल हम इनमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। M1 हमने फाइंड करना था, V1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर क्यूब थी। अब ये जो N1 है ना, बेसिकली ये N1 की वैल्यू मैंने 1 कहाँ से ली है, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है ना, N1 मैंने किसको लेट किया, यानी M1 और V1 मैंने किसके सिंबल्स रखे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के रखे थे। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगी, N1 को भी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन देखूंगी बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ देखूँ तो मेरे पास कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ 1 है। इसी तरीके से N2 यानी V2 M2 ये मैंने किसके लिए लेट किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन में देखूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे N1 और जो N2 है उसकी जगह क्या लिख दिया, 1 और 1 लिख दिया है। अब सिंपल जो हमारे पास M2 था वो कितना था 0.1 था, V2 हमारे पास कितना था 9.8 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, M1 एज इट इज़ रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इन सब के साथ जाके यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, और ये 1 जो है इनके साथ क्या हो रहा है डिवाइड, इस सब के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला 1 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ के डिवाइड की फॉर्म में। जब आप इन सब को डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.098, और ये डबल M जो है वो कैपिटल M जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या था,
सेकेंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि हमने क्या करना है, द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब बेसिकली जो हमने इसकी अमाउंट निकाली है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी इसकी हमने जो कंसनट्रेशन या मोलैरिटी हमने इसकी निकाली है, हमने उसको किस यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करना है। अब पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देखा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, अब सिंपल जो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन यानी हमारे पास मोलैरिटी कितनी है, 0.098। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स होते हैं, डिवाइड में क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम होता है। अगर मोलैरिटी हमारे पास इतनी है तो मोल्स भी इसके इतने ही होंगे और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू डेसीमीटर क्यूब में आ रही है तो हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जो वैल्यू डेसीमीटर क्यूब में आई है वो इतनी है, तो सेंटीमीटर में क्यूब करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो क्या आ जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब। और यही इस पार्ट का सोल्यूशन बी है। जस्ट आपने यूनिट्स की कन्वर्जन कर देनी है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स और पिछली एक्सरसाइज में भी की थी। अब हम कंसेप्ट असेसमेंट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बहुत ही इजी पार्ट है। अ केमिस्ट हैज़ अ 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अ कंसनट्रेशन ऑफ 6 मोलैरिटी. He wants to dilute it to a concentration of 2 molarity. How much of the original solution should be mixed with water to achieve the desired concentration? अब सिंपल हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास जो है वॉल्यूम गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, उसकी मोलैरिटी भी गिवन है। अब उसने हमारे पास क्या करना है, डाइल्यूट करना है विद द कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोलैरिटी। हमारे पास क्या है, V2 नहीं है, हमने V2 को फाइंड करना है। उसने हमारे पास क्या कहा, एक केमिस्ट है जिसने 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और उसकी कंसंट्रेशन भी बता दी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम कितना था पहले और उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ठीक है। लेकिन डाइल्यूट करने के बाद उसकी कितनी हो गई, 2 मोलैरिटी हो गई, लेकिन हमारे पास उसका वॉल्यूम नहीं पता कि उसका वॉल्यूम बाद में कितना हो गया। तो हमने बेसिकली इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन शुड बी मिक्सड विद वाटर टू अचीव द डिज़ायर कंसंट्रेशन। उसके अलावा हमने ये भी बताना है कि जो ओरिजिनल सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें कितना हम पानी मिक्स करेंगे तो जो उसकी डिज़ायर कंसंट्रेशन है वो उसको हासिल हो जाएगी, यानी 2 मोलैरिटी उसको हासिल हो जाएगी, ठीक है, यानी कितना पानी मिक्स होगा उसमें, ठीक है। तो वो हम जब फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम से ही, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, वॉल्यूम हमारे पास V1 है जो कि कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी हमारे पास कितनी गिवन है, M1 6 मोलैरिटी। मोलैरिटी M2 हमारे पास कितनी गिवन है, 2 मोलैरिटी, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी V2 हमने क्या करना है, फाइंड कर लेना है। इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है कि कितना पानी ऐड होगा ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ ताकि वो अपनी डिज़ायर कंसनट्रेशन यानी 2 मोलैरिटी जो है वो हासिल कर सकता है। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। हमने सिंपल वही फार्मूला यूज़ कर लेना है, M1 V1 इक्वल है M2 V2 के। M1 की वैल्यू कितनी थी 6, V1 की वैल्यू कितनी थी 200 सेंटीमीटर क्यूब, M2 की वैल्यू हमारे पास 2 थी और V2 हमने क्या करना था, फाइंड करना था। अब ये 2 जो है V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड। अब सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें 200 को 6 के साथ, फिर उसके बाद डिवाइड करवा दें 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल आंसर 600 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। अब हमने बताना है कि कितना पानी मिक्स होगा ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ कि वो अपनी डिज़ायर कंसंट्रेशन को हासिल कर सकता है। अब सिंपल हमने जब फाइंड करना उसकी डिज़ायर कंसंट्रेशन को, तो हम फाइनल वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं इनिशियल वॉल्यूम के साथ। अब आपने याद रखना है कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या लिखी जाती है, पहले लिखी जाती है, वरना आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाए। आपने कोशिश करना है कि वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। अब फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 600 जो कि अभी हमने निकाला है। इनिशियल वॉल्यूम उसका कितना था, 200 जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। सिंपल आप इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है ये बेसिकली अगर हम ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इजीली अपनी डिज़ायर कंसंट्रेशन को हासिल कर सकता है, ठीक है। और यही इस पार्ट का सोल्यूशन भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी एग्जांपल्स, कंसेप्ट असेसमेंट बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी मुझे बताना ना भूलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी। बाकी अपनी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।